ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज 11 जनवरी है और अब एक तो मास भी बहुत नज़दीक आ गया है। अभी 8 ही दिन रह गए हैं बाबा का स्मृति दिवस को, तो सब लोग तपस्या में लगे ही है। आज बाबा ने खास योग के ऊपर मुरली चलाई है कि बाबा बोलते कि योग अग्नि के समान है, जो अग्नि है उसके समान योग भी है, जिससे तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए बाबा बोलता है एक बाप की याद में रहो। तो ये हेडलाइन है पाल भाई, थोड़ा डिटेल इसका बताइए, कैसे याद में कैसे टाइम निकाले, कैसे इसका दिनचर्या बनाए। आज 11 जनवरी 2025 है ईश्वर भाई। आज की बाबा की मुरली में जैसे बाबा ने कहा योग अग्नि के समान है, जिससे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तो बाबा ने योग अग्नि है। जैसे कोई भी चीज अग्नि में डालते हैं तो जैसे लोहा हमने डाला, सोना डाला, लाल हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है उसका और मोल्डेड हो जाता है। उसी प्रकार हम किसके साथ योग लगा रहे हैं? मैं एक आत्मा हूं और उस परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल के साथ मैं योग लगा रहा हूं। एक तो योगासन होता है, उससे कोई योगा नहीं है, लेकिन हम अपने शरीर को ठीक करता है। मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है, परम पिता परमात्मा, उसके साथ मैं योग लगा रहा हूं। तो उसके साथ जो मैं योग लगा रहा हूं वो अग्नि के समान है, क्योंकि परमात्मा के लिए श्रीमद् भगवत गीता में भी गाया हुआ है, हजारों सूर्यों से तेजमय है। और आज वर्तमान में भी हम देख रहे हैं परमात्मा सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो जैसे ही हम उस पवित्रता के सागर बाप के साथ योग लगाते हैं तो उसके स्मृति में रहने से, उसके याद में रहने से उसकी शक्ति जब आने लगती है तो आत्मा प्योर होती जाती है। प्योर होना ही पाप का जलना है। बिल्कुल। तो परमात्मा जो सारी सृष्टि को, सारी धरा को चेंज कर सकता है, वो कितना तेजोमय होगा। बिल्कुल। इसीलिए उसके साथ जो योग लगाते हैं वो अग्नि के समान है। जी, इसलिए योग अग्नि कहा गया। इसीलिए योग अग्नि कहा गया है। इससे आत्मा तमो प्रधान अर्थात विकारों की जो खाद पड़ी है वो सब जल करके सतो प्रधान, सद्गुणों की, सातों गुणों की, आत्मा के जो मुख्य 7 गुण है वो सतो प्रधानता हो जाती है, सतो प्रधान बन जाती है। जी। इसलिए सतो प्रधान अर्थात आत्मा के जो मुख्य 7 गुण है, गुण तो अनेक हैं, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्तियां, ये मुख्य 7 गुण है, उससे भरपूर हो जाती है। जी। क्योंकि बाबा उसका सागर है। तो फिर आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में रहो, बाबा बोलता है। इसीलिए आत्मा जब तमो प्रधान है तो पाप आत्मा कहा जाता है, और जब आत्मा सतो प्रधान है तो पुण्य आत्मा कहा जाता है। जी। तो आत्मा ही तमो प्रधान बनती है, आत्मा ही सतो प्रधान बनती है। इसलिए पतित पावन बाप को ही याद करते हैं कि आकर के पावन बनाओ। जी। इस तरह से योग अग्नि। तो आज का पाल भाई प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए? जी। तो बाबा बोलते कि जो पैसा है, धन है तुम्हारा, किसे देना है इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो बाबा ने खास इशारा दिया कि तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है, यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। तो ये बाबा ने खास आज बताया, क्वेश्चन आंसर अटेंशन दिलाया। तो पुण्य आत्मा बनना, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा, ये 2 चीज है। जी। अभी पुण्य आत्मा बनना है तो हम लोगों को बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहता है किसी को पैसे का दान नहीं दो, खाने पीने का चीज दे दो, क्योंकि ये ऐसी चीज है, पैसे का दान किया हमने, किसी को, हमारी उषा बहन अक्सर सुनाती है राजयोग शिविर में, किसी को हमने पैसा दे दिया, उस पैसे से अगर उसने चाकू खरीदी और किसी की हत्या कर दी तो उसका हत्या का पाप के भागीदार हम भी बन जाएंगे। किसी ने पैसा लिया, जैसे आज बाबा बोला शराब पिया, शराब में जाकर के घर वालों को मार पीट करेगा। जी। तो उससे क्या होगा?
उसके जो पाप पड़ेंगे, उसके परिवार वालों की बद्दुआएं मिलेंगी, उसका भी पाप के भागीदार हम बन जाते हैं। फिर बाबा ने आज बताया, पाप आत्माओं से अभी तक तो लेन देन करते पाप आत्मा बनते गए, लेकिन अब हमें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। दुनिया में मनुष्य आत्माएं पाप आत्माएं हैं और पाप आत्माओं से ही लेन देन करते हैं और पाप आत्मा बन जाते हैं। तो यहाँ हमको पाप आत्माओं से अब इसीलिए लेन देन नहीं करना है, सावधानी करनी है। बाबा कहते हैं किसी को भी दुख भी नहीं देना है, किसी से मोह भी नहीं रखना है। ये सब पुण्य आत्मा बनने के लिए अटेंशन रखना है। बाबा सैक्रिन बनकर आया है तो पुरानी चीजें ले लेते हैं। बाबा कितना भोला है, हमको 2 मुट्ठी चावल हम देते हैं और महल दे देता है बाबा हमको। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना है और दुख नहीं देना है, मोह नहीं रखना है। ये मुख्य रूप से आज बाबा ने कहा। तो पाल भाई, आज धारणा सार में बाबा ने कहा है अब मुसाफिरी पूरी हो गई है। बाबा ने याद दिलाया है क्योंकि कल्प का अंतिम समय है, ये कलयुग का भी अंत है और हमको वापस घर जाके, बाबा बोलता है कि वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रख बुद्धि और बाप की याद में ऊपर लटकना है। माना एक बाप से ही बुद्धि योग हमारा हो, ऊपर लटका रहे। इसलिए बाबा ने लटकने की बात कही कि ऊपर सदा ऊपर रहे, कार्य किया फिर उपराम, कार्य किया फिर उपराम। तो इसलिए बाबा ने बुद्धि एक बाप से लगी रहे और इस पुरानी दुनिया से वैराग हो। तो इसके ऊपर क्या मुसाफिरी, जैसे वो एक गीत है ना, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले चल, इसमें गीत बजता है ना हमारे मुरली में। तो मुसाफिर, दूर का मुसाफिर हमारा शिव बाबा है। हम आत्माएं भी मुसाफिर हैं। हम आत्माएं जब परम धाम से आती हैं, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अभी संगम युग, 84 जन्म पूरा करते करते अभी ये मुसाफिरी हमारी पूरी हुई, यात्रा पूरी हुई। हमें वापस अब अपना घर जाना है। अपना घर, तो घर कितना प्यारा होता है। जैसे हम लोग देखते थे वो बैलगाड़ी लेके जाते थे ना, जब बाजार वगैरह जाते थे पहले, आज से 40 साल 45 साल पहले, तो वो बैल जो है धीरे धीरे जाता था। जब घर लौटना होता था ना, कितना स्पीड से घर भागता था। तो मुसाफिरी पूरी हुई। बाबा बोलता है घर कितना प्यारा लगता है, वह है बेहद का घर, वापिस अपना घर जाना है। मनुष्य कितना भक्ति करते हैं अपने घर जाने के लिए, लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो घर जा नहीं सकते। तो ये मुसाफिरी हमारी अभी पूरी हुई है। फिर बाबा ने कहा इसलिए पूरी हुई है, वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से क्या करना है, बेहद वैराग्य रखना है और बुद्धि योग ऊपर लटका के रखना है। क्योंकि मित्र संबंधी बच्चे आदि को देखते हुए बुद्धि बाप के तरफ लटके रहे, क्योंकि घर और बाप और घर दोनों को याद करना है। देह अभिमान में नहीं आना है। ये सब चीजें बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप से पूरा लव रखना है। तो अब वैराग्य, वैराग्य अर्थात पुरानी दुनिया क्या है, दुखों की दुनिया है, कीचड़ पट्टी है। इससे वैराग्य, बैर और राग, वैरागी बनना है, निर्मोही बनना है। इसमें बैर और राग में हमारी आशा दीदी एक बार बताई थी, बैर जो 5 विकार है ना, उसको 3 और 2 में किया था। बैर जैसे अहंकार आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, और राग में काम विकार आता है और मोह आता है। तो ये 5 विकारों का त्याग करना भी वैराग्य, बैर और राग। इस तरह से दूसरी पॉइंट है पाल भाई, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है और काम काज करते बाप की याद में रहना है। खास बाबा ने एक पॉइंट अटेंशन दिलाया। बाबा ने कहा संगम युग पर बाप ने यज्ञ रचा है। कल्प में अमरलोक में यज्ञ नहीं होता, बाबा ने कहा मृत्यु लोक में ही यज्ञ रचा जाता है और मृत्यु लोक का ये अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमरलोक में यज्ञ नहीं होता। भक्त की बुद्धि में यह बातें बैठती नहीं है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तो ये संगम युग है, कलयुग का अंत, सतयुग का आदि। तो ये संगम युग में ही बाप आकर के राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचते हैं, जिसमें सारी दुनिया का स्वाहा होना है, फिर एक नया दुनिया का स्थापना होना है। तो उसके लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण चाहिए। सच्चा सच्चा, सच्चा अर्थात मुख वंशावली, और वो भी पवित्र। बाबा ने
पवित्र ब्राह्मण बनाया यज्ञ संभालने के लिए। जी। उसके लिए क्या किया, ब्रह्मा बाबा इतना आसामी था उस समय का, फिर भी ब्रह्मा शिव बाबा उसको साधारण बोलता है। 350 लोगों को 14 साल तक बिठा करके खिलाया, और उस योग की भट्ठी जो सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनाया ना, योग अग्नि में तपाया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। योग अग्नि में पूरा झोंक दिया भट्ठी में, जैसे भट्ठी बनाते हैं, ये ईंट की भट्ठी होती है ना, उसमें डालते हैं तो ईंटे का कलर ही चेंज हो जाता है। उसी प्रकार हमारी दादियों को 14 साल तक ऐसा भट्ठी में पका दिया, उनका रंग और रूप ही बदल गया, सूरत और सीरत ही बदल गई, गुण धर्म ही बदल गए। ऐसा पक्का ब्राह्मण बन गए, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन गए, उनके द्वारा यज्ञ को संभालवा रहा है, और आज तक दादी रतन मोहिनी को बिठा के रखा है संभालने के लिए। पाल भाई, आज का वरदान भी आदि रत्नों के ऊपर ही है। आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव, वरदान है खास। तो आदि रतन जी, आदि रतन, मैं आदि रतन, थोड़ा डिटेल बताइए वरदान। मैं आदि रतन हूँ जी। अगर यह स्मृति रहे, इसका स्मृति रखना, तब हम अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे और सदा समर्थ रहेंगे। जब जानेंगे कि मैं कितना मूल्यवान हूँ, कितना वैल्यूबल हूँ, तब समर्थ स्मृति रहेगी। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार और कुमारियां भी आदि रतन हैं जी। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे जी। आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन जी, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव, आदि रतन समझकर हर कार्य करो, तो समर्थ भाव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। प्रभु के रतन है हम, ईश्वरीय रतन है जी। कितनी बड़ी बात है। ईश्वर परमात्मा जिसको सारी दुनिया खोज रही, उसके हम अनमोल रतन हैं जी, प्रभु के रतन हैं जी। फिर बाबा ने कहा आदि देव, इस सृष्टि का रचयिता आदि देव ब्रह्मा, हम मास्टर आदि देव हैं। मान लीजिए आदि पिता ब्रह्मा, आदि देव ब्रह्मा सृष्टि का पिता है, तो अपने बच्चों के प्रति एक संकल्प भी अशुभ नहीं कर सकता। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों के प्रति अहित नहीं सोचता, वैसे ब्रह्मा बाबा नहीं सोच सकता। वैसे ही अगर हमको स्मृति रहे कि ब्रह्मा के बच्चे, आदि देव के बच्चे हम मास्टर आदि देव हैं, ब्रह्मा के बच्चे हम मास्टर ब्रह्मा हैं, यह सारी हमारी रचना है, हम आदि रतन हैं, तो हमारा एक भी संकल्प, एक भी बोल अन्य मनुष्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ नहीं जाएगा जी, समर्थ हो जाएगा। तो ये स्मृति रहे, मैं आदि रतन हूँ, आदि देव का बच्चा मास्टर आदि देव हूँ जी। ब्रह्मा ने किसी आत्मा के प्रति एक भी न बदले की भावना, न निंदा स्तुति मान अपमान करने वालों सबको मित्र समझा, बिल्कुल जी। किसी का अहित नहीं किया, संकल्प से भी नहीं किया। तो आदि देव के बच्चे हम मास्टर आदि देव हैं, तो हमको भी अपना वैल्यू को जानते हुए इस तरह से हमको कार्य करना है, संकल्प बोल कर्म करना है, तो हम समर्थ बन जाएंगे, व्यर्थ का नाम निशान खत्म हो जाएगा जी। तो लास्ट में स्लोगन में बाबा ने ज्ञानी तो आत्मा की विशेषता बताइए। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो ये ज्ञान तो आत्मा के बारे में बाबा ज्ञानी अर्थात समझदार जी। जो समझदार है वो पहले सोचता है जी, फिर बोलता है, फिर करता है। और जो अज्ञानी है पहले करता है, फिर अरे ऐसा कर डाला, फिर सोचता है, चिंतन करता है, बाद में पछताता है। अज्ञानी धोखा खाता है। ज्ञानी अर्थात समझदार, क्योंकि उसको आदि मध्य अंत का ज्ञान है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों का ज्ञान है। इसलिए ज्ञानी आत्मा जो है धोखा खाने के पहले परख कर स्वयं को बचा सकता है जी। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति।